नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से बिना वक्त गवाए। दोस्तों, सबसे बिग बॉस के घर में जो हुआ उसने दर्शकों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। शो को शुरू हुए केवल 6 हफ्ते हुए हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने अपनी फेवरेट फाइनलिस्ट तय कर ली है, और वो कोई और नहीं बल्कि तानिया मित्तल है। जी हाँ, आप जरा सोचिए, हर बार वही फोकस में रहती हैं, वही लाइमलाइट में रहती है, वही हाइलाइट्स में रहती हैं। ऐसा क्यों? और बाकी सब बस बैकग्राउंड में। यहाँ तक कि सलमान खान भी अब जैसे तानिया के लिए शील्ड बन गए हैं। इस बार गौरव खन्ना और यूट्यूबर मृदुल तिवारी को बहुत खरी खोटी सुनाई जा रही है कि आप दिखते नहीं, कुछ करते नहीं, और बेचारे मृदुल तो एपिसोड में रो ही पड़े। ये सब देखकर तो अब यही सवाल उठता है कि ये सब टीआरपी का गेम तो नहीं, क्योंकि पहले मृदुल को टारगेट करो, सोशल मीडिया पर हंगामा मचाओ और शो की चर्चा बढ़ाओ। वहीं तानिया मित्तल, जिन्हें नाइट टॉक्स के लेकर छोटी बड़ी बात पर स्क्रीन टाइम मिलता है, शायद अब बिग बॉस की नई महारानी बन गई हैं। अब देखना होगा क्या बाकी कंटेस्टेंट बगावत का झंडा उठाएंगे या फिर ऐसे ही लाइमलाइट से दूर हो जाएंगे। बॉलीवुड की सबसे प्यारी ऑन स्क्रीन जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक बार फिर साथ नजर आए हैं, और बस सोशल मीडिया पर बवाल समझ गया इनको देखकर। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रणबीर एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण का इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देखकर फैंस तो फूले नहीं समा रहे। इंटरनेट पर चर्चाओं का बवंडर उठा है कि क्या ये जवानी है दीवानी 2 बन रही है। क्या बनी और नैना 13 साल बाद फिर से साथ में आएंगे? अब ये मुलाकात किसी प्रोजेक्ट की थी या फिर बस एक कॉफी डेट? इस पर दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन भाई कैमरों की चमक और फैंस के चीखों के बीच जो केमिस्ट्री छलक रही थी, वो आज भी वैसे ही स्पार्क करती है जैसी 2013 में करती थी। अगर सच में दोनों फिर साथ किसी फिल्म में देखे तो बॉक्स ऑफिस तो पहले दिन ही हिल जाएगा। अब बस फैंस की दुआ यही है कि बनी और नैना फिर से मिले और इस बार अलविदा ना कहें। कॉमेडियन समीर रैना और आरजे महावश का नया फनी एड इन दिनों इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट भी है, और वो ये है कि इस एड में दोनों ने बिना नाम लिए धनश्री वर्मा पर एक तंज कस दिया। एड में समय कहते हैं, 2 महीने में मेरा तो राइज एंड फॉल हुआ, और सब समझ गए कि इशारा किसकी तरफ था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ बात धनश्री की ही हो रही है। इतना ही नहीं, तलाक और एलिमनी का भी जिक्र हुआ, वो भी एकदम मजाकिया अंदाज में। अब इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा समझ गया। तभी युजविंदर चहल का रिएक्शन भी आया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने समय के साथ की वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, एक और केस के लिए तैयार रहो भाई। अब भले ये सब मजाक में हुआ हो, लेकिन इंटरनेट पर लोगों को ये नो नेम ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। चहल और समय की आराना भरी नोक झोंक ने सबको गुदगुदा दिया। एक बात तो तय है, जब कॉमेडी के क्रिकेट मिक्स हो जाए तो एंटरटेनमेंट डबल हो ही जाता है। अब चलते हैं बॉलीवुड के सीरियस कोने में, जहां फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी के घर से निकली है एक चौंकाने वाली खबर। जी हाँ, उनके ड्राइवर और एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मिलकर करीब 12 लाख रुपए का ईंधन घोटाला कर दिया। कैसे? जरा सुनिए। ड्राइवर नरेश सिंह फरहान के नाम पर बने ईंधन कार्ड से पेट्रोल पंप पर कार्ड स्वाइप करता था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरवाता नहीं था। पंप कर्मचारी उसे नगद पैसे दे देता था, दोनों के बीच मुनाफा बांट लेते थे। मामला तब पकड़ा गया जब हनी ईरानी के मैनेजर ने देखा कि 35 लीटर टैंक में 62 लीटर पेट्रोल कैसे भर गया। भाई जांच हुई तो कहानी तो सामने आई गई। अब दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, और पुलिस इस पेट्रोल पैसे के सीक्वल की गहराई तक जांच में जुटी है। सच में कभी कभी असली ड्रामा रियल लाइफ में ज्यादा होता है, फिल्मों से भी बड़ा। और अब बात करते हैं एक बहुत दुखद खबर की। हिंदी और मराठी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री संध्या शांताराम अब हमारे बीच नहीं रही। 87 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। संध्या जी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी। 2 आंखें 12 हाथ और पिंजरा जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी जिंदा दिल अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि दर्शक उन्हें भूल नहीं सकते। उनके निधन पर पूरा बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री शोक में है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वो भले ही चले गई हों, लेकिन उनका काम
और मुस्कान हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगा। तो दोस्तों यही थी आज की 5 सबसे गर्मा गर्म एंटरटेनमेंट अपडेट्स। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही और तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।